मेरे वर्दी पे खून के अलावा दूसरा दाग नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ हूँ, कल कौन किधर से कीचड़ उछालेगा। खून के अलावा कोई दाग नहीं है, मतलब इसको डिफाइन करिए। इसके अलावा कि खून के अलावा दाग नहीं है, क्योंकि मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत था, तो बहुत इनकाउंटर्स का पार्ट रहा। पकड़ के ठोक देते थे आप लोग। ये आप जाके पता लगा लीजिए। आकर के असम से कूद करके और लपक लिया, तो ऑल इंडिया उनको कैसे मनाएंगे? ऑल इंडिया सर्विस का अफसर हूँ मैं, असम से कूद के नहीं अफसर थे? नहीं, हाँ अफसर था, सॉरी। हाँ, अब ये होता ना, कहते हैं वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। नहीं, मैं जनता की जेब पे भी हाथ मारने नहीं दूंगा। ये सबसे पहला चीज़ है जो काम होता हुआ शुरू आपको दिखेगा। ये जो बक्सर को मैप में आप देखेंगे ना, तो एक तरफ बनारस और एक तरफ पटना, क्या सॉलिड इसका पोजीशनिंग है। एक तरफ यूपी है ना, बस नदी, गाजीपुर, बलिया है। इस जगह की पोजीशनिंग इतनी अच्छी है कि यहाँ का आर्थिक व्यवस्था बहुत तेज़ी से और बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। आज का ताड़का कौन? आज का तड़का यहाँ का पिछड़ापन है, गरीबी है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका जो, किसी भी पार्टी को प्रॉब्लम तब होता है जब आदमी एक तरफ तो झाड़ेगा कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, और पीछे पीछे वो मलाई खा रहा है ना, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। एक यहाँ विधायक हैं, यहाँ से 2 बार उन्होंने अन्य दल के लोगों को परास्त किया है, बाहुबली विधायक। मेरा काम पावर फोर्स को मिसयूज करना नहीं है। अच्छा। ये मार देंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, ये हम नहीं करेंगे। देखिए, एक बात, स्वयंसेवक हो, भाजपा मेरा नेचुरल चॉइस है। अब जब पावर में है तो आप अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है ना महाराज। सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा ब्रदर, सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा, चाहे ठीक करना पड़ेगा। राजनीतिकरण तो पहले ही था, जब प्रशांत किशोर ने शुरुआत किया, तभी ये होगा कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये मेरी बेवकूफ़ी कह लीजिए कि एक अधिकारी होने के कारण से शायद मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तौर पे उसी बात पे चला गया। देश का चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, और अब चाय पीते हुए आनंद मिश्रा जी विधायक बनेंगे, जिनके शरीर पर वर्दी थी, खाकी वर्दी। 1 स्टार, 1 अशोक स्तंभ, 2 स्टार हुआ, 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ के समय बीआरएस लेकर के यह राजनीति पे कूद गए। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो भिड़ गए, और भिड़ करके हरा दिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, यानी सांसद वह नहीं बन पाए। अपना वजूद दिखाया, और उस वजूद का एहसास यह हुआ कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दे दिया। उसके पहले जनसुराज में भी गए। यह अफरा तफरी का माहौल, इधर उधर आए तो यह हुआ कि सांसद बन जाएंगे, भाजपा टिकट दे देगी। आईपीएस है लड़का, बक्सर का है, पढ़ा लिखा है, तभी तो आईपीएस हुआ, और सदन में भेजेंगे। भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, भिड़ गए आप। नहीं, और फिर नहीं, ये सारी कहानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे कहानी का, चुनाव लड़े थे ना। हम बता रहे हैं भैया, आप चुनाव लड़ना एक चीज़ है, ये यहाँ खड़ी है, आप इसको बोलने लगे ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि लोगों को मारने के लिए आया है, गिराने के लिए आया है। ये गाड़ी है, ये सिंपल है, गाड़ी है, ये एक्सीडेंट करने के लिए नहीं आया है, लोगों को पहुँचाने आया है। तो वैसे ही ये बात है, तो आपके फैक्ट्स सही हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो ट्विक्ड है। तो मैं बताता हूँ, मैं जब आया था तो मैं क्योंकि एक बात, स्वयंसेवक हूँ, भाजपा मेरा नेचुरल चॉइस है। मैं भाजपा के संगठन में काम करना चाहता था शुरू से। किसी कारणवश टिकट की बात नहीं हुई थी, टिकट किसी ने मुझे देने को नहीं कहा था। मैं आके काम कर रहा था संगठन का काम, लेकिन क्या है, कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जिनको लगा होगा कि भाई इसको ज्वाइन करा देगा तो कहीं ये ना हो कि टिकट का दावेदारी करे। तो जिन्हीं कारणों से जिसने भी किया हो, मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया था पार्टी। और जब पार्टी नहीं ज्वाइन कराते हैं, चुनाव तो दूर की बात, पूरे देश में चुनाव चल रहा है, मैं निठल्ला घूम रहा हूँ आईपीएस छोड़ के, तब मुझे उस आत्मसम्मान के लिए, जो लड़के हमारे साथ जुड़े थे, उस सम्मान के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, किसी को हराने के लिए नहीं है, बस इसलिए कि मैं भी पॉलिटिकल। अरे आप जीतने के लिए लड़े थे ना? हाँ बिल्कुल भैया, हम जीतने के लिए लड़े थे। दुर्भाग्य था मेरा कि मैं नहीं जीत पाया, और लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार सोशल कामों में बना रहा। यहाँ तक जनसुराज की बात कर रहे हैं आप, तो उस वक्त एक अभियान चल रहा था जिसमें कि बिहार की बात हो रही थी, पार्टी नहीं था। मुझे इतना बुलाया गया, नहीं भैया आपको आना है, बिहार की बात है, इसको करना है, कैसे भी करना है, जुड़ना है, हर तरह की बातें करके। मैं कहा सही बात है यार, अगर अच्छी बात हो रही है तो अच्छा प्रकल्प है, क्यों नहीं। और डेफिनेटली क्योंकि चुनाव में ऐसा एक हुआ, तो बिहार अपने भाजपा के कुछ लोग जो स्थानीय लोग थे वो थोड़े नाराज भी थे, तो हमको वहाँ भी, तो मैं करता क्या उस वक्त, मैं सिर्फ चुपचाप घर में तो बैठता नहीं, कुछ करना है, तो इसलिए मैं उस अभियान के साथ जुड़ा था। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हुआ, उसने एक अलग धारा पकड़ा, वो मेरे विचारधारा का नहीं था बिल्कुल, तो मैं डेफिनेटली। आनंद बाबू, राजनीतिकरण तो पहले ही था, जब प्रशांत किशोर ने शुरुआत किया, तभी यह होगा कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये मेरी बेवकूफ़ी कह लीजिए कि एक अधिकारी होने के कारण से शायद मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तौर पे उसी बात पे चला गया कि नहीं बिहार की बात है। मैंने तब भी उनको कहा था कि देखिए मैं ठेठ भाजपाई आदमी हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स करूँगा था भाजपा से, तो साफ साफ उनसे वहाँ यही कहा गया, आनंद जी देख लीजिए, अगर जब हम पार्टी बनाते हैं आप देख लीजिए, नहीं जब मैं चले जाइएगा, कौन आपको रोक के रखा, कोई बांधेगा थोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, यह रास नहीं आया, चूंकि तमाम नेताओं पर मोर्चा खोला,
प्रशांत किशोर ने आपको रास नहीं आया और फिर आप नहीं, मैं उसके पहले ही काफ़ी पहले आ गया था। मैं करीब 4 महीने पहले वहाँ से निकल गया था और एक बीच का 3 महीने का गैप था वो छोड़ने में और भाजपा ज्वाइन करने में। इस बीच में मैंने देखा कि वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा मैं बिल्कुल सही पहले ही डिसीजन ले लिया था, क्योंकि मैं छीछा लेदर वाली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ गुरुजी। मैं बिल्कुल ये गंदगी करने वाली पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीति एक माध्यम है सकारात्मक काम करने का, कुछ बनाने का। मैं हमसे कुछ पूछते हैं, लोग कहते हैं भैया IPS में भी तो आप पब्लिक सेवा कर रहे थे। मैं उनको यही डिफरेंस समझाता हूँ कि एक अधिकारी देश चलाता है बट एक पॉलिटिशियन देश बनाता है ना। तो मैं देश बनाने आया हूँ, या छीछा लेदर करके इसको गिरा दो, वो खराब है, ये है, उसके लिए कोर्ट है, तंत्र है, मशीनरी है, सब तरीके से काम होगा। किंतु इसमें बच कैसे पाएंगे? काजल की कोठरी कैसे हो, सयानो, या तो कोई बच नहीं पाएगा। और सारे राजनीतिक दलों का यही आलम है। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी में हो, कह सकते हो, लेकिन वह इससे पृथक नहीं है, बिल्कुल इससे आइसोलेट नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, आप जब पब्लिक सर्विस में रहते हैं, जब रास्ते में गाड़ी चलती है तो यहाँ खरोच लगता है, थोड़ा गिरता फटता है, तो जो भी इसमें है, जो भी राजनीति, मैं भी उतरा हूँ, आज तक मेरे वर्दी पे खून के अलावा दूसरा दाग नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ हूँ, कल कौन किधर से कीचड़ उछालेगा, क्या दाग लगाएगा, कोई नहीं। खून के अलावा कोई दाग नहीं है, मतलब इसको डिफाइन करिए। इसके अलावा कि खून के अलावा दाग नहीं है, क्योंकि मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत था, तो बहुत इनकाउंटर्स का पार्ट रहा। पकड़ के ठोक देते थे आप लोग। ये आप जाके पता लगा लीजिए। ह्यूमन राइट्स का, हर एक पे ह्यूमन राइट्स का आपका एक दर्ज होता है मामला और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ या कुल्हड़ में चाय नहीं पी रहा होता। तो जो भी था वो राष्ट्र हित में, देश हित में काम किया। और इनकाउंटर सिचुएशन, जब जंगलों में आप पे गोली चलती है, क्योंकि यहाँ जनरली लोग उस सिचुएशन को सोच भी नहीं सकते जिसको हमने फेस किया है। वहाँ पे या तो मरते हैं या मारते हैं। आप देख लीजिए अपना। आनंद बाबू, आप DGP तक जाते हैं, DGP तक कम से कम जो स्थिति आपकी थी, तो बड़ा मजा था। कुछ दिन और नौकरी करते, IG ADGP हो जाते, DGP के बाद आते, तभी ये काम कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, मैं वही तो बात थी। मैं जब सर्विस भी ज्वाइन किया, उसको मजा के सोच के नहीं ज्वाइन किया था, है ना। सर्विस जो होता है एक आपके लिए एक जिम्मेदारी है, एक मौका है कुछ कर गुजरने का। मैं अपने लड़कों सिपाहियों को कहता रहा कि वो जो सर पे अशोक स्तंभ चमक रहा है ना भाई, उसके नीचे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। कंधा जितना भारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, है ना। ये मान के मैं चलता था, उसको कई मजे के रूप में लिया नहीं। लेकिन जब मुझे समझ में आया उस बात को कि वहाँ से आप काम तो करते हैं, लेकिन आपकी क्षमता जो है वो पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं हो सकती वहाँ से, फलित नहीं हो सकती। उसके लिए आपको सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर सिस्टम बदलना है तो। इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। वो कमीशन खोरी जो है मेरे लेवल पे आके बंद हो जाएगी। उसके नीचे कोई करप्शन नहीं होगा। जब मेरे नीचे करप्शन नहीं है तो जनता को उसका पहला तो डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और जिसमें मान लीजिए 100 रुपये का आपका टेंडर पास होता है, 80 रुपये का काम होना है, 20 रुपये उसका प्रॉफिट है। जो काम करता है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, क्लियर है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं। उसके मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पेट पे नहीं लात मार रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की जेब पे भी हाथ मारने नहीं दूंगा। ये सबसे पहला चीज़ है जो काम होता हुआ शुरू आपको दिखेगा। अब इसमें किन किन मुद्दों पे काम करना है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे यहाँ की बुनियादी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। इंसान देखिए, एजुकेशन है डेफिनेटली, स्वास्थ्य उससे बुनियादी। जिंदा रहेंगे तब ना पढ़ाने जाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, तो स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे काम करना है। उसका डेफिनेटली एजुकेशन। और जो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत, ये जो बक्सर को मैप में आप देखेंगे ना, तो एक तरफ बनारस और एक तरफ पटना, क्या सॉलिड इसका पोजीशनिंग है। एक तरफ यूपी है ना, बस नदी, गाजीपुर, बलिया है। इस जगह की पोजीशनिंग इतनी अच्छी है कि यहाँ का आर्थिक व्यवस्था बहुत तेज़ी से और बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। कानून व्यवस्था ठीक हो तो यहाँ के लोगों को बहुत सारे अवसर क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे आसपास के मैं देखा हूँ, मैं घुमा हूँ। या मान लीजिए छोटे जो ब्लिंकिट वगैरह जो छोटे छोटे ऐप आ गए, घर बन के आप सामान मंगा सकते, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास लोग हैं, जेब में पैसे नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, IT सेक्टर रिलेटेड मैं यहाँ पे काम करवाने वाला हूँ। मेजर काम होगा, आपको देख लीजिएगा, IT हब बन के दिखाया जाएगा आपको बक्सर। साथ ही यहाँ पे कल्चरल भूमि रही है, ये देव भूमि रही है। तो यहाँ का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन, यहाँ का जो आध्यात्मिक परिचय है, तो बक्सर जो एक शहर के नाम पे जाना जाता है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ इस बात को कि बक्सर धाम के रूप में जाना जाएगा। यही भगवान राम ने निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकिन, सबहि मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। यही ताड़का को मारा था, यही सुबाह को मारा था, यही मारीज को मारा था। आज का ताड़का कौन? आज का तड़का यहाँ का पिछड़ापन है, गरीबी है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका जो विमनस क्या बोलेंगे उसको, जो इग्नोर कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को, वही यहाँ का तड़का और मरीच है। यहाँ के सांसद सुधाकर सिंह जी ने हमारे ही वीडियो में कहा था, और मैंने कुरेद करके उनसे पूछा था, यह बात सभी जानते हैं। वह जब कृषि मंत्री थे तो कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमारा विभाग है, और उस भ्रष्टाचारी विभाग का मैं लीडर हूँ, यानी सरगना हूँ, अपने को बताया था। फिर पूछा कि इसके ऊपर भी कोई सरगना है, उन्होंने कहा हमारे ऊपर भी एक सरगना है, मुख्यमंत्री। इस बात से किस तरह से आप? मैं सहमत नहीं हूँ।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सब आदमी का एक ऑटोनोमस जोन होता है। अगर आप मंत्री, आपका एक ऑटोनोमस एरिया बना हुआ है, अगर आपको इतना दिक्कत है आप तुरंत छोड़ दीजिए। बैठ के छोड़ दिया उन्होंने? नहीं छोड़ा तो बाद में छोड़ा ना। तो ये उन्होंने छोड़ दिया उस चीज़ को, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ठीक नहीं कर पाए, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले आपका एक ऑटोनोमस एरिया होता। मैं जब जिले का एसपी था, डीजी पूरे स्टेट के हैं, लेकिन ज़िला का जिम्मेदारी मुझ पे है। मुझसे किसी एक सीनियर अधिकारी ने किसी चीज़ों पे कहना शुरू कर दिया, ये करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। मैं कहा भाई साहब, जब इसकी जिम्मेदारी मेरी है तो इसके जो फैसले होंगे वो भी मेरे ही रहने दीजिए। ये बात तो वो भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हो सकता है वो लीडरशिप क्वालिटी ना हो इसलिए ना कर पाए हो, या कैसे ठीक करना ये पता ही ना हो इसलिए ना कर पाए हो, तो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ के चलेगा। और नेतृत्व की कमी थी इसलिए सुधाकर सिंह ने ऐसा कहा। उनको उसको सुधारना चाहिए अपने विभाग को, ऐसा कहना है आनंद मिश्रा का। एक चीज़ बात में अभी छन करके आ गई कि हमारे जो उच्चाधिकारी थे, यानी ऊपर के आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, वह किसी काम को कहते थे तो हम कहते थे नहीं हमें करना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते थे या फिर प्यार में उनसे कहते थे, को तरीके से करके, क्योंकि जनता का हित होना चाहिए। आप जिस काम के लिए बैठे, अब कोई मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है तो किसानों का हित नहीं हो रहा है, उसमें आप उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मीडिया बाइट्स। जब अरे मैं आके मीडिया पे बोलूँगा अपनी ही खामियों के बारे में, तो भाई आप बने क्यों वहाँ पे? एक दिन भी अगर है तो उस एक दिन में आपने क्या तब बदलाव किया? फिर मोर्चा खोलना पड़ेगा। कई दिन पार्टी में रहेंगे आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई यस मैन चाहिए राजनीति में। आनंद मिश्रा यदि यस मैन होकर के रहेंगे तो पार्टी बर्दाश्त करेगी, नहीं तो फिर पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा बात नहीं है। यहाँ यस मैन पार्टी नहीं खोजती है, पार्टी खोजती है एफिशिएंट लोगों को जो जमीन पे काम कर सके। पार्टी को जमीन पर तो और भी काम करने वाले पार्टी को प्रॉब्लम तब नहीं, टिकट की बात नहीं करते हैं, मैं काम की बात करूँ। बात की पार्टी को, किसी भी पार्टी को प्रॉब्लम तब होता है जब आदमी एक तरफ तो झाड़ेगा कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ और पीछे वो मलाई खा रहा है ना, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी में डूब के लगा के भाई हम तो उपवास में नीचे जाके गंगा पर जल पी के उठ रहे हैं। तो ये जो करता है पार्टी को, उससे दिक्कत होती है। किसी भी ईमानदार आदमी को, ईमानदार छवि के लोगों को जो अच्छा सही में काम करे, पार्टी देश हित में ही काम करना चाहती है। ऐसे लोग जो बाहर दिखाते हैं हम बड़े ईमानदार हैं और अंदर खेला कर रहे हैं, और जब उस पे गाज गिरता है तो पार्टी को ब्लेम कर, मतलब ईमानदारी की परिभाषा सुसुप्त नहीं होगी। ईमानदारी बेईमानी को ललकारेगी तबीयत से। देखिए ललकारे उसके लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं यूज करना। मुझे लगता है कि एनर्जी ललकार में नेगेटिव कहाँ होता है? आप जीवंत काम करिए। ललकार तो पॉजिटिव है ना। नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकारेंगे, मोर्चा खोलेंगे, यह तो पॉजिटिव है महाराज। आप जब पावर में हैं तो आप अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं तो बेवकूफी है महाराज। सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा ब्रदर, सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा, चाहे करना पड़ेगा घर में और घर के बाहर, जो सिस्टम से बाहर है, जो सिस्टम से बाहर है वो सिस्टम से लड़ता है, जो सिस्टम के अंदर वो सिस्टम सुधारता है। अच्छा, आप लोग सर्वधर्म समभाव मानते हैं सभी को? बिल्कुल सर्वधर्म समभाव मानते हैं। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है कि सर भारतवर्ष की जो भाजपा ने सभी जाति वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया? बिल्कुल सबको दिया। देखिए भारतीय जनता, लेकिन मुसलमानों को एक टिकट नहीं दिया। वही देश के नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे जिसको लगा की जरूरत है, जहाँ पे लीडरशिप क्षण के उभर के आए कि जो लगे कि वो जनहित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में काम कर सकता है, भाजपा उसी को। मुसलमान एक भी राष्ट्र हित में और जनहित में नहीं थे बिहार में, इसलिए टिकट जब भी जिस जगह पे टिकट दी जा रही है वहाँ पे वैसे क्षण के कोई लीडर नहीं उभरा होगा। चलिए आप यह कहेंगे वह ऊपर का विषय है साहब, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हमको लड़ने दीजिए, उलझाइए मत, और हमें यही ना। चलिए, यह है आनंद मिश्रा, IPS रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर। DIG तक पहुँचते इन्होंने वहाँ से BRS लेकर के कूद गए हैं। अंतिम सवाल आनंद बाबू, एक क्यों यहाँ विधायक हैं, यहाँ से 2 बार उन्होंने अन्य दल के लोगों को परास्त किया है, बाहुबली विधायक, बड़े दमदार हैं और कहते हैं कि जहाँ बक्सर के लोगों का वजूद टकराएगा वहाँ ऐसी की तैसी करूँगा, उनको काट दूंगा, वो अगर आँख ऐसे देखेंगे तो आंखें फोड़ दूंगा, हाथ काट। कुछ इन्हीं संदर्भों में हम कुछ बढ़ा चढ़ा के अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वाले आदमी है, हम ना कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और प्रेम से बनाए रखते हैं, है ना। दोनों पक्ष हम भी जानते हैं, लेकिन मेरा काम पावर फोर्स को मिसयूज करना नहीं है। अच्छा। ये मार देंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, ये हम नहीं करेंगे। आप कानून से करेंगे? कानून से करेंगे, जो कानून का डंडा चलाएंगे। नहीं, डंडा चलाने की जरूरत, कानून का डंडा महाराज, मैं कानून का डंडा कानून जब चलेगा, अरे कानून का डंडा होता है ना, कानून का डंडा यानी संविधान सम्मत। देखिए, जहाँ पे कोई कानून विरोधी काम करेगा तो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु है उसको साधु जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो यहाँ दुष्ट है उसका विनाश भी निश्चित किया जाएगा। विनाश करेंगे बिल्कुल। किससे लड़ाई मानते हैं आप? नहीं, जो भी देखिए, जो भी यहाँ के लोगों के हक को मारने का कोशिश करेगा, हर उस आदमी से लड़ाई है, हर उस व्यवस्था से लड़ाई। जनसुराज के प्रत्याशी को किस दृष्टि से देखते हैं? ठीक है, देखिए काफी परिवर्तन करेंगे, वो आते ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे, तो कलम के नोक के पहले धार की स्याही से
प्रशांत किशोर उसको खत्म कर देंगे। मैं मानता हूँ, देखिए रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, तो आपका मोटर व्हीकल एक्ट खत्म कर देंगे, कानून हटा दीजिए। कुछ अपराध हो जाते हैं तो क्या हम BNS को फाड़ के फेंक दे, IPC CRPC जो थे सब फाड़ के फेंक दे, बदल दे? तो भाई अगर कहीं गलती हो रहा है उसको सुधारने की बात करना चाहिए। मुझसे अगर पूछेंगे कि भाई ये जो प्रोहिबिशन का एक्ट है, जहाँ कानून ये शराबबंदी को बात है, तो शराबबंदी को कैसे इन्फोर्स किया जाए कि अगर आपने कोई कानून लगाया तो ज़मीन पर उतरना चाहिए, हम उसको क्रिएट करेंगे। ये तो ईजी उतार नहीं पाए बेचारे। नीतीश कुमार जी ने काम तो बढ़िया किया, बिल्कुल, वो नहीं, लेकिन उसको कर नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है, न पुलिस हाथ में रही, न लगाम टाइट कर पाए। नहीं, अब आप होंगे जो उसको बिल्कुल। मैं देखिए बक्सर का की जिम्मेदारी लेता हूँ, और बक्सर एक आदर्श क्षेत्र में बदलेगा। बक्सर ही क्यों, MLA पूरे बिहार का होगा, प्रदेश का होगा। आ जाओ आ जाओ बगल में आ जाओ। आनंद मिश्रा विजय भव, बक्सर का बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों यह रहा आनंद मिश्रा के चाहने वाले लोग। यह भारतीय जनता पार्टी से अलग के लोग भी हैं, क्योंकि केवल दल नहीं लड़ रहा है, आपका व्यक्तित्व भी लड़ रहा है। यहाँ पूरा संगठन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बक्सर में मैं बताऊं, इस तरह से यहाँ पे मजबूती से भारतीय जनता पार्टी है कि वो अपने गुणों के कारण से हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो सो कॉल्ड आज तक दूसरे दलों में थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो दल में थे, आपके टिकट पाने के बाद बहुत नाराज हुए हैं, टिकट की लाइन में थे, उनको लगा कि हमारा हक काटा गया है, यहाँ आकर के असम से कूद करके और लपक लिया, तो ऑल इंडिया उनको कैसे मनाएंगे? ऑल इंडिया सर्विस का अफसर हूँ मैं, असम से कूद के नहीं अफसर थे? नहीं, हाँ अफसर था, सॉरी। हाँ, अब ये होता ना, कहते हैं वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। हाँ, मतलब एक बार जो था आप सरी हुआ भी चलाएंगे क्या? विधायक होने के बाद कहेंगे मैं IPS हूँ? नहीं। क्या होता है कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं, वो डिसिप्लिन मुझ में रहेगा, एरोगेंस नहीं है ये। मैं इसको किसी को ऊपर नहीं, मैं इस अपनी जो भी क्वालिटीज़ को मैं उसको जन सेवा में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरा वो क्वालिटी। उनको मना लेंगे जो नाराज है। देखो अभी के टाइम में मैं बताता हूँ, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, ये संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही गंभीर संगठन है, और बहुत जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा गहरा नीचे है। यहाँ पे जिसमें भी मन में आया जो भी बात, वो गलत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ चाहना गलत कहाँ है, वो गलत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है कि उसमें सबके लिए जगह है, स्पेस है, और सभी लोग मिलकर संगठन के हित में और संगठन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग संगठन चुनाव लड़ रहा है। तो दोस्तों बक्सर में यह रहे आनंद मिश्रा, जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं, अब खाकी उतार करके धवल वस्त्र पहने हैं और यह भगवा लपेट करके विधानसभा में पहुंचने के लिए। आनंद मिश्रा जैसा हो, बक्सर का बेटा कैसा हो, आनंद मिश्रा जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई साहब मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब बहुत अच्छा प्रशिक्षण आपने दिया है नीतीश कुमार से लेकर के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और सबका। मैं एनडीए का यहाँ पे एनडीए का कैंडिडेट हूँ, और हमारे सारे नेतृत्व, सारे लीडर्स हमारे लिए समान बराबर का इज्जत रखते हैं, और हम सबके नेतृत्व में ही हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।